हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ कडल्स। चलिए करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 स्टार्ट। हमारा चैप्टर क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, एक तो आपको ये बता जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। फिर इस चैप्टर में हम जो भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे उस क्वेश्चन को किस फार्मूले से हम सोल्व करेंगे उनको इन डिटेल पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए टाइप ऑफ पोलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमारा एक पोलिनोमियल ही होता है, और पोलिनोमियल को हमने इन सेकंड चैप्टर डिटेल पढ़ा था कि व्हाट इज पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल होता है कैसा पोलिनोमियल? सेकंड डिग्री की इक्वेशन। ठीक है, एक पोलिनोमियल इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री क्या होती है? 2। अब 2 डिग्री वाली इक्वेशन कौन सी होती है? इट मीन्स जहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2। हमने सेकंड चैप्टर में 4 टाइप की इक्वेशन पढ़ी थी। एक तो वो जहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 0, एक 1, एक 2, एक 3। जहाँ पर 0 हाईएस्ट पावर होती है उसको हमने कौन सी टाइप की इक्वेशन पढ़ा था? लीनियर इक्वेशन। और जहाँ 0 डिग्री होती है वो 0 डिग्री इक्वेशन, मतलब वहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं होता, वहाँ पर ओनली कांस्टेंट होते हैं 5, 6, 7, 8 एट्सेट्रा। 1 जहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, इसको हम लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये लिख देते हैं 5x + 1, 6x + 3, इस टाइप से। उसके बाद सेकंड, जहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है और इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2। और क्यूबिक, जहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 3, और इसको हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। जहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो वो क्यूबिक, जहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक, जहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो उसको क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। और ये जितनी हाईएस्ट पावर होती हैं, जितना इनका ऑर्डर होता है उतने इनके फैक्टर्स होते हैं। लीनियर इक्वेशन का 1 फैक्टर होता है, क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर होते हैं और क्यूबिक के 3 फैक्टर्स होते हैं। तो ये दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जहाँ पर ए बी सी की वैल्यू तो कोई भी रियल नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एट्सेट्रा। और ये जो वेरिएबल है एक्स, इसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी, मतलब 2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर 2 से छोटी है तो वो लीनियर बन जाएगी, और 2 से बड़ी 3 है तो वो क्या बन जाएगी? क्यूबिक। अब ये कह रहा है फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये कंडीशन होती है कि ए आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 0। और एक्स स्क्वायर अगर 0 है इट मीन्स वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 तो हमारी बची नहीं। और लीनियर के लिए ये कंडीशन है बिल्कुल नेसेसरी कि ए आपका किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। अगर ए 0 होगा तो ये कंप्लीट 0 हो गया, हमारे पास बचा bx + c। और bx + c की फॉर्म में कौन सी इक्वेशन होती हैं? लीनियर इक्वेशन। उसके बाद ये हमें एग्जाम्पल दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, एक एक्स का कोफिशिएंट होता है, और एक कोई भी कांस्टेंट होता है। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसको हम ए से डिनोट करते हैं, और जो एक्स का कोफिशिएंट है इसको हम बी से डिनोट करते हैं, और जो कांस्टेंट है इसको हम सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हम किस किस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हमारे पास मेथड होता है बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता है और भी होता है, बट इन 10th क्लास हमारे सिलेबस में यही मेथड दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं बाई फैक्टराइजेशन मेथड। अगर हमारी इक्वेशन के फैक्टर पॉसिबल है तो, अगर फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो ये वैल्यू होती है एक्स की, और इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो 2 इसके फैक्टर हो जाएंगे। ये होता है -b। यहाँ पर एक फैक्टर के अंदर तो प्लस लेते हैं और दूसरे के अंदर माइनस लेते हैं। b² - 4ac डिवाइड बाई 2a, ये हमारी इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू उठाते हैं और इसके अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम फैक्टर बना करके देखेंगे। देखो फैक्टर कैसे बनाएंगे। जो b है हमारा, इस b को ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। ये फर्स्ट फैक्टर है, ये सेकंड फैक्टर है। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो इनका जो सम है वो b के बराबर आना चाहिए। ठीक है, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें
फर्स्ट इंटू सेकंड, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो ए और सी की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो मतलब 90% तो इक्वेशन के फैक्टर्स बन जाते हैं, बट कई बार ऐसी एक्सेप्शनल इक्वेशन होती है जो फैक्टर में डिवाइड नहीं होती, तो उसको हम इस मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, ए बी सी की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद ये तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाने बाय फैक्टराइजेशन मेथड या बाय क्वाड्रेटिक मेथड। उसके बाद एक एक्सरसाइज में इसमें हमें डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ है, मतलब एक एक्सरसाइज को दिया हुआ नहीं है, हमें डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है, मान लो कोई भी इक्वेशन दे दी आपको, तो आपसे पूछेगा कि इसके रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप उनको फाइंड आउट कीजिए। तो देखो, सबसे पहले ऐसी इक्वेशन का हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है, इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब ये फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी की जगह इक्वेशन से उठा करके वैल्यू पुट कर देंगे। तो अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है इसकी 3 कंडीशन आएंगी, या तो ये 0 के बराबर आएगा, या फिर ये नेगेटिव आएगा, या फिर ये पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव आ रहा है इट मीन्स लेस देन 0 है, पॉजिटिव आ रहा है इट मीन्स ग्रेटर देन 0 है, या फिर 0 के बराबर आएगा। तो अगर ये लेस देन 0 आ रहा है तो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, नो रियल रूट। ठीक है, अगर लेस देन 0 आ रहा है मतलब डी जो है वो हमारा नेगेटिव आ गया, ये आ गया -3। इट मीन्स ये कैसा है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 है तो नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जो रूट है वो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर d 0 के बराबर है तो हमारे 2 रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, और d ग्रेटर देन 0 है तो भी हमारे 2 रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं, 2। अब देखो, दोनों के ऊपर ही 2 रियल रूट है, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। अगर 0 के बराबर आ रहा है d तो 2 रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, और दोनों ही कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो 2 रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, बट दोनों कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ऐसे हम रियल रूट और नॉट रियल रूट एग्जिस्ट करवाते हैं। 3 कंडीशन होती हैं, लेस देन 0, या फिर इक्वल टू 0, या फिर ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, और इक्वल टू 0 है तो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे 2, और 2 के 2 कैसे होंगे, इक्वल टू, इक्वल रियल रूट। और ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 डिफरेंट रियल रूट। तो अब इस फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।